हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों की एक लाइफ हुआ करती थी, स्कूल लाइफ में जब हम अपने दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ना, उनकी फाइट करना, उनके साथ में एक दूसरे का खाना शेयर करना, फिर उसके बाद में घर जाके एक दूसरे के साथ खेलना, पढ़ना, ये सब एक कल्चर हुआ करता था। देन इसके बाद में हम लोगों ने ज्वाइन किया कॉलेज लाइफ के अंदर भी हमको ऐसे दोस्त ही मिले जिसको ना किसी भगवा कलर से कोई दिक्कत थी, ना किसी के हिसाब से कोई दिक्कत हुआ करती थी। और दोस्तों, आज के अगर हम देखें तो सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। यानी जहाँ पर स्कूलों में एक ही मैसेज सिखाया जाता था हम लोगों को एक साथ बैठा करके कि वी ऑल आर इक्वल, यानी हम सब समान हैं, किसी के अंदर किसी को भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। पर आज वहीं पर ही रिलीजन बेस को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को गलत तरीके से शो किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इन सब का कारण बन जाती हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की स्टूडेंट यूनियन। जैसे अलग अलग पार्टीज की अलग अलग स्टूडेंट यूनियन है, INSU, ABVP, CYSS, अलग अलग पार्टीज बन चुकी हैं। और दोस्तों, कॉलेज के अंदर अगर जरा भी कुछ होता है तो ये डंडे लेकर के पहुंच जाते हैं। ये कुछ प्रैक्टिकली हमने अपने प्रीवियस टाइम में भी देखा। जैसे JNU के अंदर कुछ ABP वाले पहुंच चुके थे, जामिया के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो दोस्तों, उन्हीं सारी चीज़ों के चलते अब एक और नया मुद्दा सामने निकल करके आया, हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर के, और उनके सामने भी राइट विंग वाले आकर के खड़े हो गए। तो दोस्तों, हिजाब कंट्रोवर्सी क्या है, यानी ये क्या डिस्प्यूट है, इसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, ये जो पूरा मैटर है कर्नाटका से, यानी कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि हिजाब को ड्रेस कोड का हिस्सा ना मानते हुए कॉलेजेस के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। यानी वहाँ की जो पूरी यूनिवर्सिटीज हैं, गर्ल्स कॉलेजेस हैं, उनमें लड़कियों का हिजाब पहनने को लेकर एकदम से बैन कर दिया गया। अब इसी के चलते कर्नाटका का ही एक शहर है उडुपी, वहाँ पर कुछ मुस्लिम गर्ल्स आए सामने निकल करके, उन्होंने बोला कि जो हिजाब है ये हमारे ही रिलीजन का एक पार्ट है और इसका अधिकार हमें संविधान देता है। इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया है एकदम से बेसलेस है और हम लोगों के साथ में एकदम से डिस्क्रिमिनेटरी होता जा रहा है, जिसके चलते उनको राइट विंग्स के प्रोटेस्ट का फेस करना पड़ रहा है और उन लोगों के साथ में अनइक्वालिटी हो रही है। दोस्तों, इसी के चलते मुस्लिम स्टूडेंट्स के द्वारा कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाली गई है, जिसमें लिखा गया है कि सर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जिसमें कुछ आर्टिकल्स का जिक्र किया गया है, जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। और इसी के चलते जब कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी तो राइट टू एजुकेशन जो हमारा अधिकार है उसका भी वायलेशन हो रहा है। ये एक पिटीशन डाली गई है कोर्ट के अंदर, अब ये पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। डिसीजन क्या होगा देखना होगा। दोस्तों, अगर हम थोड़ा पीछे जा करके देखें, क्या इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है? बिल्कुल दोस्तों, 1954 के अंदर एक रिट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो सिर्फ धार्मिक आजादी के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिक आचरण और धार्मिक जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उसके लिए भी है, उसकी भी आजादी देता है। कुछ लोगों ने कॉमन ड्रेस कोड को लेकर के कुछ सजेशन दिए हैं, जिसमें कुछ बोला गया है कि अगर ड्रेस कोड बनाया जा रहा है तो सबके लिए इक्वल ही हो रहा है ना, इसमें कौन सा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कुछ लोग हैं, उनके अलग अलग ओपिनियन है। कुछ बोलते हैं कि अगर टर्बन पहनना जायज है तो फिर इसको भी लगा सकते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने ओपिनियन दिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना होगा देखते हैं, क्योंकि जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया। उसको थोड़ा पीछे जा करके अगर हम देखें बैकग्राउंड में कि हिजाब की हिस्ट्री को मुस्लिम रिलीजन के अंदर किस तरीके से पार्ट बना, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है किताबों से, अलग अलग तरीके से, मैं वही बताना चाहूँगा आप लोगों को। मोहम्मद साहब का जन्म होता है, जब मोहम्मद साहब का जन्म होता है तो दुनिया भर के अंदर, जैसे चाइना, इंडिया या फिर यूरोप की बात करें, अलग अलग प्रथाओं के चलते फीमेल को मार दिया जाया करता था। चाइना में बिना किसी वजह के मार दिया करते थे। इंडिया के अंदर सती प्रथा जैसी प्रथा चलती थी, और भी प्रथा थी। यूरोप की बात करें तो दोस्तों, वहाँ पे विच हंटिंग के नाम पे फीमेल्स को, गर्ल्स को मार दिया जाया करता था। बहुत सारी किताबें आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिल जाएगी कि जिस तरीके से फेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, बुराइयों का सामना करना पड़ रहा है फीमेल को, ये शायद कम हो जाए। और इसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। तो वहीं से ही कहीं ना कहीं एक प्रथा का हिस्सा बनता चला गया इस्लामिक रिलीजन का। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से जैनिज्म ने बोला था कि जब तक समाज की जो बुराई है वो दूर नहीं हो जाएगी तब तक हम कपड़े नहीं पहनेंगे। क्योंकि इंडिया के अंदर तो इवन किताबें भी लिखी हुई हैं जिसमें लड़की का पैदा होना और शराब पीना दोनों ही बुराई माना गया है। और रही बात कॉलेजेस की दोस्तों, तो अगर आप अरेबिक हिस्ट्री को उठा करके देखोगे तो वहीं से ये सारी चीजें निकलने स्टार्ट हुई है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई है उन्होंने, जैसे बगदाद से शुरुआत की थी। तब भी एक सिस्टम हुआ करता था दोस्तों। आज तो सब कुछ बदलता जा रहा है। ठीक है, चलते दोस्तों, हमारी कंट्री का नाम फिर से दूसरी कंट्रीज के लिए अंदर लिया जा रहा है। कोई इस्लामोफोबिया बता रहा है, कोई मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है। बट एक्चुअली दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ना हिजाब को सपोर्ट किया है और ना ही मैं उसके अगेंस्ट में हूँ।
ये चीज़ें डिस्प्यूट में हो सकती हैं क्योंकि रिलीजन के अंदर बहुत सारा उतार चढ़ाव आया है। तो दोस्तों समझना आपको और मुझे है। अगर समझेंगे तो लाइफ इजी होगी, नहीं समझोगे तो लाइफ हार्ड होती चली जाएगी। अगर दोस्तों कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो एजुकेशन से ही होगा, धर्म से नहीं होगा। अगर धर्म से होता तो और कंट्रीज जो है वो सारी आज अपने धर्मों को मान के बैठी होती। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि जो धर्म होता है ये दोस्ती के लिए होता है, दोस्त बनाने के लिए होता है, आपस में जोड़ने के लिए होता है। पर कुछ लोग आएंगे यहाँ पे जो आपको इसी के थ्रू लड़ाने की कोशिश करेंगे और दोस्तों फिर से वही चीज़ें दोहराई जा रही है। समझना आपको और मुझे है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।